अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो लेके आए फॉर क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर की हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बच्चों, गुडविल की तरह ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको 3rd चैप्टर में नहीं मिलेगा, इसके क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में भी देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग फैक्ट अच्छे से आपको याद करने होंगे। तो समझते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। मैंने इन ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है बच्चों क्रेडिट आइटम्स और दूसरा है डेबिट आइटम्स। जो क्रेडिट आइटम्स है वो आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होंगी और जो डेबिट आइटम्स है आपको वो एसेट साइड में शो होंगी। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी आइटम्स है? जैसे अगर हम बात करें डेबिट बैलेंस की, तो एक तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है और एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो है गुडविल। ये बच्चों कौन सी गुडविल होगी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये होगी आपकी अपीयर्ड गुडविल। तो आप इन सब का नेचर क्या है? डेबिट है। ठीक है, और इसमें अगर क्रेडिट नेचर की बात करूं तो एक तो जनरल रिजर्व है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, WCR एंड IFR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बच्चों 2 केसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला केस क्या है? व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, यानी कि पार्टनर्स इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना, तो वो प्रॉफिट रेशियो चेंज करने से पहले जितने भी आपके बैलेंस शीट के आइटम्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं सबको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, इसका दूसरा मतलब क्या निकल के आता है? पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो दीज आइटम्स इन बैलेंस शीट, यानी कि 2 आइटम्स 2 तरह से लिखा मिल सकता है आपको। पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज आइटम्स या पार्टनर्स विल नॉट शो दीज आइटम्स इन बैलेंस शीट। तो अगर पार्टनर्स इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इनकी एंट्रीज बनेगी। तो एंट्रीज कैसे बनेगी? पहले हम इसकी समझ लेते हैं। डेबिट बैलेंस है, अगर जब भी कोई आइटम डेबिट बैलेंस का होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम इन सबको? इन सभी आइटम्स को बच्चों हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो भी सुइटेबल होगा उसको यूज करेंगे और क्रेडिट कर देंगे जो भी आइटम्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। सपोज दैट हमें P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम नीचे लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि जिस भी आइटम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे हम क्रेडिट कर देंगे और कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। कोई सा भी आइटम्स आ सकता है आपके लिए। द सेम पे अगर हम बात करें इन ट्रांजैक्शन की तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी सेम है। इनका नेचर क्या है? क्रेडिट है, तो डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम क्या हो जाएंगे? ये डेबिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये भी कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी दिया है तो वो भी ऐसी बनेगी एंट्री, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। WCR या IFR में से कोई एक दिया उसकी भी एंट्री बनेगी। लेकिन बच्चों के कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जो हम आगे के पार्ट में समझेंगे। ध्यान रहे हमारे पास 2 रेशियो होते हैं, एक ओल्ड रेशियो होता है और एक न्यू रेशियो होता है। हमें इन दोनों ही आइटम्स को, जो भी 2 कैटेगरी के आइटम्स हैं, इन्हें हमें ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान रहे सिर्फ ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ ओल्ड रेशियो। सेम टॉपिक पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको एंट्रीज अच्छे से याद हो जाएंगी। तो क्वेश्चन है X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1। तो बच्चों इनका ओल्ड रेशियो हो गया। ऑन 1 अप्रैल 19 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल, यानी कि वो प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इनका न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, अब तो ओल्ड और न्यू से हम गेन सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। On this day, these balances were extracted. ये बैलेंस शीट में डिटेल्स दी हुई थी। जनरल रिजर्व 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नेचर का लॉस है 10,000, गुडविल 40,000। इसमें भले ही कुछ ना लिखा हो, ये अपीयर्ड गुडविल है। क्यों अपीयर्ड गुडविल है? क्योंकि ये बुक्स में लिखी हुई है, बैलेंसेस हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी लिखा मिल सकता है।
उसकी वैल्यू है 25,000। तो हमें 4 आइटम्स दिए हैं। अब करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो अबव आइटम्स इन बुक्स। यानी पार्टनर्स इन आइटम्स को बुक में शो करना ही नहीं चाहते हैं। अगर बुक में शो करना नहीं चाहते तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसलिए इसमें फर्स्ट केस लगेगा। तो हम इन सभी आइटम्स की एंट्री बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन अराइज आता है कि हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, ओल्ड में, न्यू में या गेन सैक्रिफाइस में। हम इन सभी आइटम्स को बच्चों सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं क्या एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले हमें बाइफर्केशन करना होगा कि डेबिट बैलेंस कौन सा और क्रेडिट बैलेंस कौन से है। देखो जनरल रिजर्व आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका आगे ऑलरेडी डेबिट लिखा है तो ये आपका डेबिट बैलेंस है ऑलरेडी। गुडविल अपीयर्ड है तो बैलेंस शीट में दी होती है, जो बैलेंस शीट के एसेट्स में दी होगा इसका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। और WCR ये आपका लायबिलिटी साइड में शो होता है तो इसका नेचर क्रेडिट होगा। तो बड़ी आसानी से आप एंट्रीज बना सकते हैं। तो जिन भी आइटम्स का नेचर डेबिट है उसे क्रेडिट करेंगे और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री बन जाती है। जनरल रिजर्व के लिए बना लेते हैं। तो जनरल रिजर्व का नेचर क्या है, क्रेडिट, तो एंट्री बन जाएगी, उसको हम डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने पार्टनर्स हमारे 3 है, 2x कैपिटल अकाउंट। यहाँ कुछ मेंशन नहीं इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है, अगर फिक्स मेथड होता तो करंट अकाउंट यूज करते। 2y कैपिटल अकाउंट, 2z कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अमाउंट कितनी है इसकी, बच्चों इसकी अमाउंट है 80,000। और क्या रेशियो है इनके बीच, 2:1 होल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 यह आएगा 32,000 x में, 32,000 y में और 16,000 x में। ठीक है, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका नेचर है डेबिट, तो हम इसे क्या कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट। हमारी एंट्री बन जाएगी, इन पार्टनर्स को हमें डेबिट करना होगा। पार्टनर्स x है, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या अमाउंट है इसका अमाउंट ओनली 10,000 है। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, तो आ जाएगा 4,000, 4,000 एंड 2,000। ठीक है, इन द सेम वे में किसकी एंट्री बनानी है, गुडविल की बनानी है। थर्ड एंट्री, गुडविल का नेचर एसेट्स में है तो एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे, बिल्कुल सेम उसकी तरह ही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 गुडविल है, बिल्कुल हमने पहले भी सीखी थी गुडविल अपीयर्ड की एंट्री क्या होती है, दोबारा से आ गई। ठीक है, क्या अमाउंट है इसका 40,000 रुपए, 2 to 1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो 5, 8, 16,000, 16,000 एंड 8,000। अब लास्ट हमारा बच्चा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका नेचर क्रेडिट होता है तो बच्चों से हम डेबिट कर देंगे। आप पूरा लिखना, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है WCR डेबिट। कौन सा अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल में, x कैपिटल अकाउंट, टू y कैपिटल अकाउंट, टू z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसकी अमाउंट कितनी है, इसकी अमाउंट है 25,000। इसे भी हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5, 10,000, 10,000 एंड 5,000। कितनी आसानी से हमारी है जर्नल एंट्रीज हो गई। अब उन्हीं सेम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का बच्चों सेकंड केस भी है, जो कि है पार्टनर्स वांट टू शो ऑल आइटम्स इन बुक्स, यानी कि पार्टनर्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, पार्टनर्स उन्हें दोबारा बैलेंस शीट में रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं, या तो पार्टनर्स वांट टू शो इन बैलेंस शीट या डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या डिस्टर्ब। ठीक है, अगर ये लाइन लिखी हुई तो आपको ये केस फॉलो करना है। तो इस केस में हमें करना क्या होगा, हम जितने भी हमारे टर्म्स होंगे, जो भी हमारे डेबिट नेचर के हों, क्रेडिट नेचर के, इनका निकाल लेंगे नेट अमाउंट। क्रेडिट वाले सम कर लेंगे, डेबिट वाले सम कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अगर उन सबका डिफरेंस का नेट अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में आता है तो अलग एंट्री बनेगी, और अगर नेट अमाउंट का बैलेंस डेबिट आता है तो उसकी एंट्री अलग बनेगी। तो क्या जो एंट्री बच्चों आपको ऑलरेडी आते भी है, आप बड़े खुश हो जाओगे इसे देख के। क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग
पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जो हमने पिछला केस पढ़ा था ना उससे भी ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर नेट अमाउंट बच्चों डेबिट होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या हो जाएंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब सेम क्वेश्चन को हम सेकंड केस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है, बस हमने लास्ट लाइन में चेंजेस किए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टिंग एंट्री दैट पार्टनर्स वांटेड टू शो दीज आइटम्स इन बुक्स। अब पार्टनर्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री करेंगे ही नहीं। हमें क्या करनी है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री करनी है। तो एडजस्टिंग एंट्री करने का तरीका क्या है, आप इन जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं इनका नेट अमाउंट निकालना है, यानी कि डेबिट अलग जोड़े क्रेडिट अलग जोड़े और उनका नेट अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा नेट अमाउंट, नेट अमाउंट निकालने के लिए पहले हम डेबिट वाले जोड़ लेते हैं और क्रेडिट वाले जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास जनरल रिजर्व क्रेडिट में जनरल रिजर्व कितना हमारे पास 80,000 और क्रेडिट बच्चों WCR है, इसकी वैल्यू 30,000। तो ये क्रेडिट तो हमारे पास आ गया टोटल 1,10,000, ठीक है। अब हम डेबिट भी जोड़ लेते हैं। डेबिट कितना हमारे पास, डेबिट के लिए हमारे पास गुडविल है, तो गुडविल की वैल्यू कितनी दी है हमारे 40,000। साथ ही साथ ऊपर उसके पीएल अकाउंट भी दिया हुआ, उसका नीचे डेबिट अगर क्रेडिट लिखा होता तो हम यहाँ ऐड करते हैं उसको, इसकी वैल्यू 10,000 है, तो ये आ गया आपका 50,000। तो हमारे पास बच्चों क्रेडिट में तो 1,10,000 है, डेबिट में 50,000 है। तो ज्यादा कहाँ पे, ज्यादा क्रेडिट में है। अगर क्रेडिट में ज्यादा है तो नेट अमाउंट क्या होगा हमारा, नेट अमाउंट हमारा होगा इनका डिफरेंस 60,000, इसका नीचे क्या होगा क्रेडिट होगा। अब इसकी एंट्री कैसे बनानी है, एंट्री हमने पीछे पढ़ी थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा अगर नीचे क्रेडिट बचता है तो अमाउंट कैसे शो करनी है। तो याद करो गुडविल के लिए हमने टेबल बनाई थी, तो इन द सेम वे यहाँ पे हम एक छोटी सी टेबल बना लेंगे। कितने पार्टनर्स हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z। अब हमारे पास 2 रेशियो भी है, एक हमारे पास ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास, ओल्ड रेशियो 2:1 है, और न्यू रेशियो भी है 1:1:1। बिल्कुल आपने सही कैच कर लिया है। पहले हम इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर हम इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे। तो नेट अमाउंट जो हमारे पास 60,000 है उसे हम बांटेंगे पहले ओल्ड रेशियो में, तो 5, 24,000, 24,000 एंड 12,000। फिर दोबारा इस नेट अमाउंट को हम बांटेंगे कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में, यानी कि 20,000, 20,000 एंड 20,000। अब इन सबका नेट इफेक्ट निकाल लिया जाएगा और हमारी एक्टिविटी आसानी से बन जाएगी। नेट इफेक्ट इसका 4,000, इसका नेट इफेक्ट भी 4,000, इसका नेट इफेक्ट 8,000। अब क्या याद करना है हमें, इसमें क्या किया था हमने, पहले प्लस माइनस देखना है। इसका नेचर, इसका प्लस में आ रहा है, इसका भी प्लस में आ रहा है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। तुमने क्या सीखा था पीछे बच्चों, जो हमारे प्लस में होगा वो सैक्रिफाइस है और जो हमारे माइनस में होंगे वो हमारे गेन है। तो हमारी एंट्री बन गई यहाँ पे। तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे, बताओ एंट्री बनेगी हमारी, ये दोनों सैक्रिफाइस है, गेन है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट फिल कर लेंगे हम 4,000, 4,000 एंड 8,000। तो सेम न्यूमेरिकल के हमने 2 केसेस सीख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम WCR और IFR के सभी केसेस को समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी पॉइंट में या किसी भी न्यूमेरिकल में समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।